अब इंद्र ने क्या बेरा था या प्रबल शक्ति आ रही है, विष्णु अवतार है। तो यहाँ सब धोखा खा जाते हैं। तो उसने अपने इतना जोर की बारिश शुरू कर दी जैसे मूसलाधार वर्षा हुआ करे। ब्रज का नाम निशान मिटा दूंगा, ये फिर पूजा करेंगे इसकी। कहते हैं भगवान कृष्ण ने वो गोवर्धन उठा लिया, पत्थर पहाड़, और सारे ब्रज पर छा दिया। कहते हैं सारी इंद्र बरस लिया, कति उसने अपने तने तो डालिए पर ब्रज की भींत भी ना भेजी। महाराज कहते हैं इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खागे देव, गरीबदास जी की वाणी है। तो वहां पर कहते हैं बीजा भीत न लेव, ना भीत दीवार बीजी और ना उनके ऊपर के, क्योंकि कच्ची दीवार होती थी, उनका ले भी कोई ना बीजा, और इंद्र बरस कर छक लिया। फिर उसने उस दिन के बाद अपने हथियार उठा लिए कि भाई तेरे प्रबल शक्ति है, ई मैं दुखी करूं कोई ना। उसके बाद ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा शुरू होगी। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण को भगवान मान्या कि उन्हें गोवर्धन उठा लिया। तो कहते हैं अगर भगवान कृष्ण भगवान थे तो हनुमान ने द्रोणागिरी उठा ली, तो वो भगवान क्यों ना मान्या भाई। अगर पहाड़ के ठाण मात्रते परमात्मा की संज्ञा में आप लेते हो तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाया। कहते हैं गोवर्धन कृष्ण ने धारो और द्रोणागिरी हनुमंत, और शेषनाग सारी सृष्टि ने उठा रहा। जैसे आपके पुराण बताते हैं कि शेषनाग के सिर पर ये सारे लोग दरेस हैं और वो उसके अपने सिर पर रख रहा है। महाराज कहते हैं तीनों लोग अदर ठहराई गरीबदास जी के, अदर माने ऊपर टाट रखी से, और शेषा को तो दे बढ़ाई। शेष को तो हम एक तो उधर दे रखी है तेरे सिर पर दरेस है सारे सौदे, हमने डांट रखे हैं नो के नो ऊपर है। और वैसे ही देखा जाए तो शेष के सिर पर नहीं है, जैसे इनका मानना है वो तो हम बाद में बताएंगे कैसे उनके सिर पर रखी हुए। कहते हैं गोवर्धन कृष्ण ने धारा द्रोणोगिरी हनुमंत और शेष नाग सारी सृष्टि ने उठा रहा। तो फिर इनमें कौन भगवंत, अब परमात्मा कौन हो गया भाई। राम ने मानोगे एक हनुमान जी आना या कृष्ण जी ने या शेष नाग ने। तो यहाँ आकर महाराज कहते हैं तुम विवेक बिना और बिना ज्ञान के अपनी मर्जी तो साधना करते हो, पहले ये ढूंढो कि हमने किस साधना से लाभ होगा। भाव ये नहीं है भगवान कबीर साहब का कहने का कि हम कृष्ण या रामचंद्र जी के कति विपरीत हैं, नहीं। ये पूज्य देव हैं, आदरणीय देव हैं, तीन लोक के परम शक्ति हैं, और इनकी पूजा से बहुत गुना हमें लाभ भी होता है। लेकिन जो असली दुख है जन्म मरण का, ये नहीं मिटा सकते। इनके साथ साथ हमने एक परम शक्ति की और साधना करनी पड़ेगी, यही बताने का उनका उद्देश्य है। सिर्फ ये विवेचन इसलिए किया जाता है ताकि डिफरेंशिएट हो, एक तुलना हो, इसमें भिन्नता पता लगे कि किस में कितनी शक्ति है, और तब हम उसकी पूजा करें तो हमें रुचि बने। अब पहले हम पटवारी से ज्यादा कोई नहीं मान्या करता। गांव वाले बूढ़े और बुढ़िया बेचारे न्यू कहा करते पटवारी, ओहो हो पटवारी तो राम से। क्यों? क्योंकि और की तो जानकारी थी कोई ना बेचारे की, हैं गुलाम देश था कि तो जानते सुनाई हुआ ना करती, वो सिपाही मार दे चार डंडे। क्यों? पटवारी उन्हें पहले जागे क्या अंता, वो बेचारे अपने गांव में लौटे रहते। जिस तरह दुखी रखता सुखी रखता। फिर उसकी महिमा घनी मान ली कि पटवारी के साथ है कोई भी कोई ना। क्यों? उनकी दौड़ पटवारी ताई थी, उसकी उगाई उसका चढ़ा दी, उसकी नोन बता दी, वो दूध दिया उसकी टाल दी, बस न्यो जापड़ जाकर उनकी पूजा कर दी। को तूड़ा जनता को उसने क्यों जनता बेचारे ने। अब उन्हें इतनी महिमा मान ली कि वह पटवारी के साथ धरती पे कोई ना। और पटवारी महकमे की सबसे छोटी इकाई का ऑफिसर है, अधिकारी है, मतलब कर्मचारी से, और उस समय वो बारह हो रहा था बिना ज्ञान के। और अब जो है मतलब डीसी को भी कौन मानते, इतना मैं तो ना देते, यानी ज्ञान हो गया। मैं तो की बात ये नहीं है कि अनादर करते, लेकिन वो धारणा नहीं है उनके प्रति जो पहले थी। ये कहाँ गया, उसको बुलाओ ना एक बार।
रामफल को बुला। जब हमने इन बातों का ज्ञान हुआ, अब एक प्रमाण मिलता है कि एक बुढ़िया का बेटा तहसीलदार लग गया, नायब तहसीलदार की पोस्ट पे वो भर्ती हो गया और जाने लगा। जब अपनी माँ ने कैसे, माँ माताजी तेरा पुत्र इब तहसीलदार लग गया, माँ चिंता ना करिए, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। विधवा थी, एक का बेटा था और बड़े दुखांत बच्चे को पढ़ाया था, मेहनत मजदूरी करके। लड़का जब अच्छी पोस्ट पे हो गया, अपनी माँ का शुक्रगुजार करे से, माँ धन है तूने मेरी जिंदगी बना दी अपनी मजदूरी करके, और माँ चिंता ना करिए तेरा बेटा तहसीलदार लग गया और मौजा मौज हो जाएगी। कहते हैं वो बुढ़िया के कैसे सिर पर हाथ रख के अपने बेटे पे और कैसे, बेटा भगवान करा जल्दी है तू पटवारी बन जा। अब तहसीलदार की पोस्ट की महिमा का उस बुढ़िया ने ज्ञान नहीं था। क्यों? पहले हम भी छोटे छोटे थे ना, जब हमारी दादी ताई ने कहा जाइए रे मेरे पटवारी, यानी पटवारी नती सामान रहती सा देवता। तो इस प्रकार वो बड़ा सैनो बोला, माँ तो रही है बोलिए। बोला रे क्यों? पटवारी तो ठीक है, पटवारी भी ऐसी बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत छोटी इकाई है, हमारे नीचे पटवारी गणे नौकरोंगे। मैं बोले ना बेटा, पटवारी तो बड़ा कोई ना लगता मैंने तो। क्यों? प्रथम तो उसका पुत्र हो गया और पटवारी अपना भाई मौज मार रहा उन्हें। तो कहने का भाव ये है कि हम जब इस भक्ति मार्ग की गहराई में पहुंचेंगे तो हमें ज्ञान होगा। गरीबदास महाराज ने भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जी की बहुत महिमा गाई है। इतनी गाई है जैसे पुराणों में भी कोई ना होगी, उनकी लीलाओं में भी ना होगी, भगवान कृष्ण की लीला में भी ना होगी। इतनी महिमा भगवान कृष्ण की गाई है। लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये परमात्मा आपने जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते, इनके पास यह दवाई कोई ना। बाकी खूब ठाठ जैसेंगे, जैसे महिमा गाते हैं कि ध्रुव को पार किया, प्रहलाद को पार किया, मीराबाई का उद्धार किया। ऐसा क्यों? और भाई कहते गण अरणाकुश को बनकर प्रहलाद के बारे में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसे दुख दूर करने वाले हैं। जैसे असुर निकंदन रामायणी में कहते हैं कि विष्णुनाथ हैं असुर निकंदन और संतों के सब काटे फंदन, नरसिंह रूप धरे गुरुराया, हरणाकुश को मारण दाया, शंख चक्र गदा पद्म विराजय, बहाल तिलक जाके उर साजय, वाहन गरुड़ कृष्ण अस्वारा, लक्ष्मी डोरे चौर पारा, रावण मही रावण से मारे, सेतु बांध से न दल तारे, जरासंध और बलि खपाए, कंस के चाणोर हराए, काली दय में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा। तो इस प्रकार महाराज कहे कि कितनी महिमा गाई गरीबदासिया ने कि इन भगवानों ने ये काम किए कि ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं को मार दिया और उनको बाकी जो जनता था उसका राहत का सांस आया। कंस के मरे पाछे जरासिंह जैसे दुख दे रहे थे उनको मार दिया भगवान राम ने, कृष्ण ने। यानी विष्णु कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, एक ही बात है। तो जैसे हम एसपी का जो कर्तव्य है, एसपी का कर्तव्य है कि समाज में एक डिसिप्लिन को बना कर रखने का, उसकी महिमा गानी पड़ेगी कि एसपी ने ये कर दिया, एसपी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, वही अपने जो अधिकारक क्षेत्र थे उसके जो जिला था उसमें शांति व्याप्त कर दी, भाई बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अगर एसपी ने फिर इतने सुख दे दिए तो न्यों नहीं मान लेना चाहिए कि ये तेरे छोरे ने भी डीसी ला देगा, यह गलती सही। अगर तुम उसकी इतने सुख देख के इतना आपको लाभ दे दिया एसपी ने, उसने न्यों मान लो कि प्रधानमंत्री से, यह कमजोरी है तारे अंदर है। इसको दूर करने के लिए कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के इतने सुख देख के और इसको आपने न्यों मान लिया कि ये ऐसे जो कुछ है, जैसे पटवारी ने सब कुछ मान लिया था हमने, नहीं। ये तो अगर तुलना करेंगे तो बहुत छोटी इकाई में आ जाओगे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तुलना में। तो ये भी सत्संग आपने सुना था, हमने सुना करते बचपन में, क्योंकि राम और कृष्ण की महिमा जरूरत से ज्यादा सुन ली और उनको हमने परमात्मा स्वीकार कर लिया। अब परमात्मा ये भी है, ये तीन लोक के भगवान से, राम ये भी है, राम कमी नहीं कह सकते क्योंकि शास्त्र गलत नहीं होते।
जितना भी जिस शास्त्र ने ज्ञान है उतना लिख दिया कि ये तीन लोक के भगवान से। ये भी हम रोज सुना करते। और तीनों परमात्माओं के कर्तव्य का भी ज्ञान था कि ये क्या करते हैं, एक शरीर बनाता है, एक पालन पोषण करता है, एक मार देता है, संहार करता है। पर न्यू ना बेरा था क्या की खातिर भाई, क्यों था ये हमने पैदा करे इसे गंदे लोग, हमारा सुख का सांस नहीं। ये खुद भगवान आए, विष्णु यानी रामचंद्र जी और कृष्ण जी। इनकी आप जीवन लीला पढ़ो, जैसे रामायण मैंने सुबह सुनाई थी आपको, जय उसमें रामचंद्र जी ने एक सुख का सांस लिया होता है। आखिर में पत्नी भी घर तक चली गई और फिर कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ करो, घोड़ा छोड़ दिया। वो घोड़ा लव और कुश ने पकड़ लिया। लव कुश ने उनके छक्के छुड़ा दिए, रामचंद्र के लक्ष्मण के। ये प्रमाण शास्त्रों में मिला है भाई। फिर लव कुश भार्या पड़ गए और राम मरता है। सीता ने कहा बेटा न्यू ना करो, थारे पिताजी से और चरणा में बाण मारो। और फिर कहते हैं भगवान राम ने पता चला कि हम आपके पुत्र हैं, थारी माँ किस से, जब सीता जी से मिलना चाहे, सीता जाकर पृथ्वी में समागी खत्म होगी, फिर उन्हें भी ना मिली। अंत तक भी वो आपस में अपनी पत्नी और पति का मेल नहीं हो पाया। और यहाँ पर पति पत्नी का मेल ना हो सबसे बड़ा कहर मानते हम। जब वो सारी उम्र आप दुखी रहे अपनी पति पत्नी से वियोग में, और हम उनकी साधना करके आराधना करके गरीबदास जी के तुम सुख की सांस क्यों कर ले लोगे। तो महाराज कहें ये बीमारी ना हम काट सके, हमारे पास आओ और हम दोनों सुख देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री से मेल हो जाए, राष्ट्रपति से जब आपका संपर्क हो जाए, तो आपको किसी प्रकार की भी उस स्टेट में, उस राज्य में, उस देश में, उस कंट्री में कोई तकलीफ नहीं रहे, यानी आपका काम कोई नहीं अड़े। इसी प्रकार अगर आप साधना कर रहे हो तो ठीक ढंग की करो। राम नाम तो लेना है इसे। हमने ये विचार करना पड़ा कि भी बात तो ये ठीक बताओ से, लेकिन जब शुरू में ये बात सुनी थी गेटवे तला उतरी है कोना, यानी बुद्धि में बड़ा को ना कि भगवान राम और कृष्ण तो ऊपर हम तो मान दे कोई ना, अमनत की तो सुना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मन आप बतलावे। अब सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं, एक ना एक दिन सामने या तो आवेगी। और भाई फिर ज्ञान हुआ, धीरे धीरे शास्त्र पढ़े। तो इस प्रकार सत्संग बड़े भागते मिले, मनुष्य शरीर बड़े पुण्य कर्मात मिले। और ऐसा सत्संग जो हम आपको बता रहे हैं भाई, यो तो युगा पर्यंत मिला है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में जब किता सतगुरु शरण में ले। आज जितनी ये हंसात्मा चाहिए कितने की विषय और किसी जाति विशेष से, हमारी दृष्टि में, हमारे बंदी छोड़ की दृष्टि में कोई जात नहीं है और कोई समाज या मजहब नहीं है। ये हमारे एक जाति भाई हैं, ना कोई जात है, सिर्फ एक मानव शरीर है, स्त्री या पुरुष का, हमारी मानव जाति है। तो जितने भी ये हंस आत्मा सत्संग में आ जाई हैं, इनके बारे में बताया है कि जो यो मार्ग समझ में आ गया जिनके, उनके बारे में बताते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में जब कितना सदगुरु शरण में ले। ऐसी पुण्यात्मा जो लाख बार योद्धा रही हो, सूरमा होना कोई हंसी खेल नहीं है। ये कुदरती गुण हो से उसमें वो मरण तक कति नहीं डरे, सच्चाई की खातिर अपनी जान सौंप देगा और अपने मजहब देश की खातिर, और छाती में गोली खाकर मर सके, पीठ नहीं दिखाओगा। तो वैसे गुण अन्याय के विरुद्ध लड़ता है सूरमा, चाहे सिर कट जाए उसका, अन्याय नहीं सहन कर सकता और दूसरे की खातिर मरे। इसको कहते हैं और लख भर सूरा जोज ही लख भर सावंत दे। सावंत बोलते हैं जो गोड्या से नीचे, घुटना से नीचे हाथ जिस व्यक्ति के चले जा उसको सावंत कहते हैं। एक हाथ भी चला जा उसको एक हाथ से सावंत कहते हैं। तो ऐसे ऐसे लाख लाख जन्म दिन इन आत्माओं के बहन बेटियां के लिए और फिर कहें लख भर यति जहान में जब कि सतगुरु शरण में ले। लक्ष्मण और हनुमान जैसे यति
यति की परिभाषा बहुत बढ़िया होती है, जति और सती। जति से भी यति जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण और नेक व्यक्ति हो से। यति होना सबके बस की बात नहीं होती। मन कर्म वचन से अपनी पत्नी से सिवाय दूसरे में थोड़ी सी भी धारणा स्वप्न में भी नहीं आना, यह ऐसी खेल बात नहीं है, उसको यति कैसे कहते। ऐसे ऐसे तुम लाख लाख बार जन्म हो लिए, वो आज इस बंदी छोड़ की शरण में अब आन लाग रहे से। और जिनके इतने पूरे संस्कार नहीं है वो आकर भी बिछड़ जाएंगे। अगर वो आ भी गए, नाम ले भी गए, ना बीड़ी छूटे ना शराब छूटे और ना उन पे विकार छूटे ना उनकी बकवाद छूटे, वो आखिर में कुत्ते बनकर गोबर खाएंगे। और जो हंसात्मा ऐसे नरक में पड़ी थी, दुनिया न्यों कहा करती कि ये दारू नहीं छोड़ सकता, ये मर सकता है, ये शराब नहीं छोड़ सकता, वो व्यक्ति कति शराब छोड़कर बीड़ी ताई न छोड़कर और उनकी तरफ देखते भी कोई ना, वो हंस आत्मा थी और बिना ज्ञान के गलती से कुसंगत में फंस कर बुरे कर्मा पर लाएगी थी। आज कम से कम भी 7,000 7,500 परिवार जिनमें ऐसा बुरा हाल हो रहा था कि शाम ने रोटी नहीं पका कर दी और पक जाती तो खानिया नहीं था कोई, क्यों? और ना तो आप खान दे खावा और शराबी और ना खान दे परिवार ने। जिस समय पा जा ना खाने पाते पहले आगर में बढ़ जा तो वो तो महाभारत के लिए लेकर आया करे, वो तो मस्ता रहेगा, खावा न खान दे, सारी रात का काम हो जाए, बालक भूखे सोया करे उस नीच आत्मा के जो दारू पी गांडी पाके से। तो वो ऐसे प्राणी भी उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की हंस आत्मा और उस बुराई ने छोड़ के और सतगुरु चरणामा का रोजाना आरती करें और परमात्मा का नाम ले। सुबह शाम अपने बच्चा ने बिठा कर आरती करवाते। पहले उनको शराबी की संज्ञा से जाना जाता था, आज उनको भगत जी के नाम से और गांव में और शहर में और पड़ोस में उसका आदर हो से। और नो का भाई यो करेगा वो ठीक होगा। और पहला नो कहते रहे उसने देखियो निकम्मा जा सके कि मैं ठा ना ले जा। उस समय उसकी इतनी साख गिर गई थी जो वो दारू पीता था और बंदी छोड़ने अपने सत्संग रूपी जलते उसने धो के और उस आत्मा को निर्मल कर लिया और अपने सत्संग में बैठान जोगा कर लिया। जैसे माँ अपने बच्चे ने जो गोबर और मूत पेशाब में सारा खराब हो जावे और वो रोया करे, फिर उसने धो के उसके कपड़े धो के नवा के और वो माँ उनको लाड करती है, प्यार करती है और साथ में दूध पियावे। इसी प्रकार संत उस बंदी छोड़ की कर पाते हैं, सत्संग रूपी जल में उस आत्मा ने धो के और परमात्मा के नाम रूपी दूध उनके मुंह का ला दे और फिर वो हंस आत्मा को ना छोड़े। जैसे बछड़ुआ या कटड़ुआ एक बार दूध पी ले, पीवड़ से पहला तो उल्टा पड़ा करे जब तक दूध ना ठानता उसके, और जब वो थम ठा जाया करे उसके मुंह में ला दे, फिर देखा कितना कूद कूद कर पड़ा करे। तो इसी प्रकार जो हंसात्मा पहले राम नाम ने सुनकर भी राजी ना होया करती थी, आज वो भगवान आत्मा 100 किलोमीटर जाकर सेवा करें और बंदी छोड़ की बाणी न 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक टक सुनते रहते हैं कि आगे क्या मुंह से निकलेगा महाराज जी के बताएंगे। और पछताते हैं परमात्मा है बंदी छोड़ बहुत घनी देर में शरण में लिए, हमने तो पहले पता लगना चाहिए था, समय खो दिया, हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि सत्संग से पता चलता है कि मानव शरीर इस जीव ने क्यों मिला था। उसके बारे में बताते हैं कि तू कहाँ सो रहा है अनजान, उस परम पिता के चरणों में आ जा ताकि तुझे लाभ हो। और ये ज्ञान होता है सत्संग में। सत्संग में क्या बताया जाता है, भाई ओरे बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे, जागे जागे नर जागे रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे।